कन्हैया लाल के इंसाफ के लिए जेएनयू कैंपस में उठी आवाज़। एबीवीपी छात्र संघ द्वारा एक शांति मार्च निकाला गया, जिसमें कन्हैया लाल को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं छात्र संगठन ने मांग की, इस घटना को देखने के बाद गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कन्हैया लाल की हत्या का जिम्मेदार सिर्फ 2 लोग ही नहीं जिन्होंने उन्हें मारा, बल्कि राजस्थान सरकार का पूरा सिस्टम है, जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेएनयू कैंपस में कन्हैया लाल को दी गई श्रद्धांजलि। जी हाँ, जेएनयू में एबीवीपी छात्र संघ द्वारा उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ जिन्हें इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ एक शांति मार्च निकाला गया। सबसे पहले एबीवीपी के छात्रों ने साबरमती हॉस्टल के सामने काफ़ी संख्या में जमा होकर हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। पहली बार जेएनयू में संस्कृत में नारेबाजी हुई, जिसमें गहलोत सरकार को इस्तीफा देने की बात कही गई। साथ ही साथ कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ आरोपियों के खिलाफ, बल्कि इस पूरी घटना में जो विभाग जिम्मेदार है, सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। छात्रों का यह शांति मार्च था, जो साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन के बाद इन छात्रों ने एक कैंडल लाइट मार्च किया, जिसके बाद कन्हैया लाल के तस्वीर पर फूल अर्पित किया गया। वहीं मोमबत्ती जलाई और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखा। एबीवीपी छात्र संघ की मांग है, इस पूरी घटना के बाद राजस्थान सरकार पूरी तरह विफल दिख रही है। राजस्थान में एक तरह से जानबूझकर हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। एबीवीपी के छात्रों ने जेएनयू कैंपस में रहने वाले लेफ्ट समर्थक छात्रों के खिलाफ भी बातें कही। आरोप है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाला देने वाले लोग आज कहाँ छिपे हैं। जब एक हिंदू की मौत हुई तो उसके साथ आज ऐसे लोग क्यों नहीं खड़े हुए। जाहिर है कि कन्हैया हत्या पूरे समाज के लिए बेहद चिंता का विषय है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों के अलावा आम छात्रा भी इस घटना में काफ़ी आहत हैं। वह लोग भी कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। जो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक संदेश देने के लिए, इस कैंपस में सभी को बताने के लिए है कि इस कैंपस में ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामिक आतंकवाद या किसी रूप के भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस कैंपस में लेफ्ट संगठन है, वामपंथी संगठन है, टेरर को जस्टिफाई कर रहे हैं, टैसिटली, ओपनली और ब्रेजेंटली, तीनों तरीके से। और जितने भी रंग के लेफ्ट हैं, एक साधारण इंसान की, आम इंसान की हत्या हुई है, जो दर्जी था, अपना काम करता था, कितना ही पैसा कमाते होंगे, बहुत नॉर्मल। उनके पास क्या अख्तियार था, क्या वो इतने पावरफुल थे कि किसी का इतना बड़ा कुछ कर पाएँ, इतना बड़ा अंजाम दे पाए किसी भी दुर्घटना को? नहीं। लेकिन फिर भी अपने सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करने के कारण, अपने व्हाट्सएप पे डालने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। 2 लोग जाते हैं, एक और व्यक्ति उसमें शामिल होता है, बहुत बड़ी साजिश करके जाते हैं। तो जिस रूप से टेररिस्ट अपना काम करते हैं, रेकी करके, सारी चीज़ें करके, उसी रूप से उनकी हत्या की गई। और इस चीज़ का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। ये कट्टरपंथी जो बढ़े हैं, इसमें गहलोत सरकार की, राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी महती भूमिका है। इनके लैक्साइडल एटीट्यूड, इनके एकदम नॉन सीरियस एटीट्यूड के कारण ये घटनाएँ हुई हैं। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कन्हैया जी के हत्या के बावजूद राजस्थान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज हम यहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद करके उनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। अगर आप शर्म कीजिए, आप एक कॉमन आदमी को न्याय तक नहीं दिला पा रहे हैं, उसकी सुरक्षा की बात तो छोड़िए, उनकी हत्या के बाद उनको न्याय नहीं दिला पाए, उनके परिवार इतनी परेशानी में, उसके बावजूद आप उनको न्याय नहीं दिला पाएँ, तो आप किस बात की सरकार चला रहे हैं? किस बात पे आप मुख्यमंत्री के कुर्सी को बैठ के वहाँ पे हुक्म चला रहे हैं राजस्थान में? आप जल्द से जल्द अपनी कुर्सी छोड़िए और कन्हैया जी के परिवार को पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए उनको। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिन पहले ही प्रोटेक्शन के लिए जो कन्हैया जी थे, उन्होंने मांग की थी, लेकिन उस मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और देख सकते हैं कि जिसका रिज़ल्ट हमारे सामने है, कैसे उनकी क्रूरता से उनकी हत्या हो गई। अब देखना होगा कि जेएनयू से उठी आवाज़ के बाद राजस्थान का सरकार का अगला कदम क्या होता है, और क्या कन्हैया लाल के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। मुकेश सिंह, ATV भारत, दिल्ली।